लेकिन जो सेंट्रल एटम होगा वो कहलाता है मैग्नीशियम। बाज़ औक़ात हेमोग्लोबिन और क्लोरोफिल के दरमियान फ़र्क पूछा जाता है। सो इन दोनों में जो मेन डिफरेंस है ना वो इस सेंट्रल एटम का है। जो क्लोरोफिल में मैग्नीशियम है और जो आपका हेमोग्लोबिन है उसमें आयरन है। अस्सलाम वालेकुम। होप सो ऑल ऑफ यू विल बी डूइंग ग्रेट। स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में इंशाल्लाह हम एफएनएस बायोलॉजी टेस्ट प्रिपरेशन एमसीक्यूज के पार्ट नंबर 2 को डिटेल से कवर करेंगे। स्टूडेंट्स, जिस तरह से पहले मैंने हार्मोन्स के 3 पार्ट्स अपलोड किए और वो मेरे पेड नोट का हिस्सा था, तो आप अगर हमारे वो पेड नोट्स बाय करना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप पर हमसे रब्ता कर सकते हैं। सो चले आइए अपने वीडियो को स्टार्ट। एमसीक्यूज ग्लाइकोप्रोटीन्स आर मोस्टली प्रेजेंट इन। सो अगर हम और ग्लाइकोप्रोटीन्स पर फोकस करें तो ये हमारे पास टू वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है। ग्लाइको का मतलब होता है कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन्स आपको पता है जो हमारे पास अमीनो एसिड से मिलकर बने होते हैं। सो ग्लाइकोप्रोटीन बेसिकली आपके सेल मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होंगे, बकाया सेल वॉल और साइटोप्लाज्म में आपके ग्लाइकोप्रोटीन्स नहीं होते। ग्लाइकोप्रोटीन्स का जो मेन काम है वो है सेल सिग्नलिंग में, ठीक है। अब आपको पता है एक सिग्नल देना, हम कहते हैं ना प्लाना को सिग्नल दो। अब अगर आपके बॉडी में रिस्पॉन्स शो करना हो और सेल ने एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन करना हो तो उस टाइम पर इसके पास जोन सी चीज यूज होती हैं वो कहलाती हैं ग्लाइकोप्रोटीन्स। जिस तरह हम कम्युनिकेशन के लिए मोबाइल फोन यूज करते हैं, सो सेम लाइक दैट सेल के पास जो उनका अपना मोबाइल फोन होता है वो कहलाता है ग्लाइकोप्रोटीन। स्क्यू नंबर 2 इज इन प्लांट्स gaseous exchange occurs through। तो वैसे तो स्टूडेंट्स ऑल ऑफ दीज यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है। और gaseous exchange क्या है? CO2 का प्लांट के बॉडी में अंदर आना और O2 के बाहर एनवायरनमेंट में रिलीज करना, ये कहलाता है गैसियस एक्सचेंज। प्लांट में स्टोमेटा के जरिए, लेंटिसल्स के जरिए और क्यूटिकल के जरिए, इन तीनों के जरिए जो है वो गैसियस एक्सचेंज होता है। लेकिन सपोज कर अगर आपको स्टोमेटा दिया गया हो, लेंटिसल्स दिया गया हो और क्यूटिकल दिया गया हो और लास्ट ऑप्शन दिया गया हो नन ऑफ दीज, तो फिर आपने स्टोमेटा को सिलेक्ट करना है because 90% of gaseous exchange in plants take place through with the help of stomata। स्टोमेटा क्या है? ये आपके लीफ के ऊपर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। लीफ के ऊपर क्या प्रेजेंट होते हैं? स्मॉल पोर्स प्रेजेंट होते हैं और इसके जरिए प्लांट्स जो है अपने गैस को एक्सचेंज करते हैं। मैंने आपको पहले बताया कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट्स के बॉडी में अंदर जाएगा जो बाद में वाटर के साथ मिलकर ग्लूकोज बनाएगा और ऑक्सीजन चूंकि प्लांट्स को नहीं चाहिए होता है सो ऑक्सीजन बाहर आएगा और हम ह्यूमन जो है वो ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं। स्क्यू नंबर 3 इज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द एग्जांपल ऑफ सिम्बियोटिक न्यूट्रिशन। सिम्बियोटिक न्यूट्रिशन स्टूडेंट्स देखिए, सिम्बियोसिस मीन म्यूचुअल रिलेशनशिप है दो ऑर्गेनिजम्स के दरमियान। फिर सिम्बियोटिक रिलेशन के हमने 3 टाइप्स पढ़े हुए, कॉमनसेलिज्म, म्यूचुअलिज्म एंड पैरासिटिज्म। म्यूचुअलिज्म में क्या होता है कि जो दो पार्टनर्स हो, सपोज करें अगर हम एलजी की बात करें, फंजाई की बात करें, सो अगर दोनों बेनिफिट में सो म्यूचुअलिज्म। कॉमर्शियलिज्म में एक पार्टनर बेनिफिट में होगा, दूसरा नुकसान में होगा। पैरासिटिज्म में क्या होता है? एक जो पार्टनर होता है उसको तो कंप्लीटली फायदा हो रहा होगा लेकिन दूसरा नुकसान में होगा। देखिए, पैरासाइट अपना खुराक भी हासिल करता है और साथ साथ जो होस्ट होता है इसमें डिजीज भी कॉज करता है। अब यहाँ पर अगर हम सिम्बायोटिक रिलेशन की या फिर सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन की बात करें तो जो बोथ ए एंड सी है, मीन लाइकिन एंड माइकोराइजा, ये दोनों सिम्बायोटिक रिलेशन या फिर सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन का एग्जाम्पल है। लाइकिन में क्या है? फंजाई का एसोसिएशन होता है किसके साथ? एलजी के साथ। माइकोराइजा क्या है? माइको कहते हैं फंजाई को और राइजा मीन रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स। स्क्यू नंबर 4 इज शॉर्टेस्ट फेज ऑफ मियोसिस। सो इससे प्रीवियस पार्ट में हमने देखा था लॉन्गेस्ट फेज ऑफ मियोसिस। सो मियोसिस का जो लॉन्गेस्ट फेज है वो है प्रोफेज 1 और जो शॉर्टेस्ट फेज है वो है एनाफेज। एनाफेज मियोसिस का और माइटोसिस का, इन दोनों का जो शॉर्टेस्ट फेज है वो है एनाफेज। स्क्यू नंबर 5 इज द पार्ट ऑफ द एंजाइम दैट इज इन्वॉल्व इन कैटालिटिक एक्टिविटी। देखिए, एंजाइम्स का काम क्या होता है
किसी रिएक्शन को स्पीड अप करना, और किसी रिएक्शन के स्पीड अप करने को हम नाम देते हैं कैटालिटिक एक्टिविटी की, यानी जो आपके एंजाइम है क्या है, ये कैटालिस्ट है। अब एंजाइम का वो पार्ट जो कैटालिटिक एक्टिविटी में इन्वॉल्व होता है वो होता है एक्टिव साइट। बेसिकली एक्टिव साइट के साथ आके सबस्ट्रेट ने बाइंड करना होता है और फिर उसकी फर्दर जो है ये डाइजेशन करता है, उसकी तोड़फोड़ करता है, उसका वर्क करता है। सो दैट्स व्हाई जो एक्टिव साइट है ये इसका कैटालिटिक साइट है, और जो कोफैक्टर है ये एंजाइम्स का नॉन प्रोटीन पार्ट होता है। सो अगर आपसे एमसीक्यूज में पूछ लिया जाए द नॉन प्रोटीन पार्ट ऑफ एंजाइम इज कॉल्ड, सो वो कहलाएगा कोफैक्टर। क्वेश्चन नंबर 6 इज प्लांट वायरसेस मेनली कंटेन्स। सो वैसे तो स्टूडेंट्स आपको एमसीक्यूज में ऐसा भी मिलेगा कि प्लांट वायरसेस में डीएनए भी है और प्लांट वायरसेस में आरएनए भी है, लेकिन प्लांट वायरसेस में ज़्यादातर जो इसका जेनेटिक मटेरियल होता है वो होता है आरएनए। तो अगर आपको ऑप्शन में बोथ ए एंड बी गिवन हो पेपर में, तो फिर आपने बोथ ए एंड बी सेलेक्ट करना है। अगर डीएनए दिया हो, आरएनए दिया हो, तो फिर आरएनए प्लांट्स के वायरसेस में जो इसका जेनेटिक मटेरियल है, और डीएनए जो ये एनिमल वायरसेस में एज ए जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है। नंबर 7 इज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द इंटेस्टिनल पैरासाइट। सो देखिए वैसे तो हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में बहुत ज़्यादा माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिसे हम गट फ्लोरा कहते हैं, लेकिन वो बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं, हमें बेनिफिट देते हैं। बाज़ ऐसे पैरासाइट्स होते हैं जो इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होते हैं और वो हमें डिफरेंट डिजीज़ कॉज कर रहे होते हैं। तो उसमें जो एक है वो है अमीबा। एमसीक्यू नंबर 8 इज डिप्लोप्लास्टिक ऑर्गेनिजम्स बिलोंग टू द फाइलम। सो आप लोगों ने डिफरेंट फाइलम्स पढ़े होंगे एनिमल किंगडम में, कॉर्डेटा, रेडिएटा, बाइलेटेरिया, सोलेंट्रेटा, डिफरेंट इसमें जो है फाइलम्स है। डिप्लोप्लास्टिक ऑर्गेनिज्म का क्या मतलब होता है, जिसके टू जर्म्स लेयर हो, एक्टोडर्म एंड मीजोडर्म। सो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी, मीनसोलेंट्रेटा जो है जिसमें जेली फिशेस का एक एग्जांपल है, ये डिप्लोब्लास्टिक है, यानी इसमें जो जर्म्स लेयर है वो ट्रू है। अगर हम ह्यूमंस की बात करें तो इसमें 3 जर्म्स लेयर होते हैं, एक्टोडर्म, मीजोडर्म एंड एंडोडर्म। क्वेश्चन नंबर 9 इज द सेंट्रल एटम इन क्लोरोफिल इज। सो क्लोरोफिल क्या है, ये आपको पता है कि आपके प्लांट्स में ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है जिसे हम नाम देते हैं क्लोरोफिल का, और ये आपके क्लोरोप्लास्ट में प्रेजेंट होता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। और क्लोरोफिल का काम क्या है, फोटोसिंथेसिस करवाना। अगर क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल ना हो तो वहाँ पर फोटोसिंथेसिस नहीं हो सकती, और इसमें जो सेंट्रल एटम होता है वो होता है मैग्नीशियम। फिर मैग्नीशियम के साथ पायरोल रिंग, पोरपायरिन रिंग, वो जो है अलग से अटैच हुए होते हैं, लेकिन जो सेंट्रल एटम होगा वो कहलाता है मैग्नीशियम। बाज़ औक़ात हेमोग्लोबिन और क्लोरोफिल के दरमियान फ़र्क पूछा जाता है। सो इन दोनों में जो मेन डिफरेंस है ना वो इस सेंट्रल एटम का है। जो क्लोरोफिल में मैग्नीशियम है और जो आपका हेमोग्लोबिन है उसमें आयरन है। यानी अगर हम इसके स्ट्रक्चर को ड्रॉ करें, सो क्लोरोफिल में सेंटर में होगा मैग्नीशियम, फिर यहाँ पर सपोज करें कार्बन, यहाँ पर नाइट्रोजन लगा लें, यहाँ पर कार्बन लगा लें। लेकिन जो क्लोरोफिल होता है इसके सेंटर में आयरन होता है, यहाँ पर सपोज करें कार्बन है, यहाँ ऑक्सीजन है, यहाँ ऑक्सीजन है। क्लोरोफिल में मैग्नीशियम, हेमोग्लोबिन में आयरन। क्वेश्चन नंबर 10 इज कलर ऑफ कैरोटीन। सो प्लांट्स में डिफरेंट कलर के पिगमेंट्स होते हैं। ग्रीन आपको पता है ये क्लोरोफिल का है, रेड एंड पर्पल एंथोसायनिन का है, और जो कैरोटीन है इसका कलर होता है ऑरेंज। सो आपने क्या करना है, चैट जीपीटी पर लिखना है प्लांट्स पिगमेंट्स एंड इट्स कलर, सो आपके सामने लिस्ट आ जाएगा, उसको आपने याद। नंबर 11 इज सिंथेसिस ऑफ राइबोसोम्स टेक्स प्लेस इन। तो राइबोसोम आपको पता है कि प्रोटीन सिंथेसिंग फैक्ट्रीज है जो कि प्रोटीन के सिंथेसिस में हेल्प देते हैं, और ये टू फॉर्म्स में आपको मिलेंगे। आइदर इट विल बी अटैच्ड टू एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, या फिर ये आपके साइटोप्लाज्म में फ्री जो है वो घूम रहे होंगे। बैक्टीरिया यानी प्रोकैरियोट्स में 70 राइबोसोम होता है, और यूकैरियोट्स यानी ह्यूमंस में 80 राइबोसोम होता है। इसकी जो सिंथेसिस है वो होती है न्यूक्लियोलाइसिस। एमसीक्यू नंबर 12 इज द मेन फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। सो माइटोकॉन्ड्रिया को पता है कि डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है जिसका आउटर मेम्ब्रेन स्मूथ है और इनर मेम्ब्रेन फोल्डेड। जो इनर मेम्ब्रेन फोल्डेड है इसको हम नाम देते हैं क्रिस्टा का। माइटोकॉन्ड्रिया में होता है सेलुलर रिस्पायरेशन, सो दैट्स व्हाई ये एनर्जी की प्रोडक्शन में हेल्प देता है। कौन सी एनर्जी प्रोड्यूस होती है, यहाँ पर प्रोड्यूस होती है एटीपी।
और इससे प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि माइटोकॉन्ड्रिया को हम सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनेल कहते हैं बिकॉज इसके पास अपना डीएनए होता है। क्वेश्चन नंबर 13 इज विच पार्ट ऑफ द स्केलेटन प्रोटेक्ट्स द ब्रेन। सो आपको पता है कि ब्रेन और स्पाइनल कार्ड जो है ये हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम का मेन हिस्सा है और इसको प्रोटेक्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो ब्रेन को जो प्रोटेक्ट करता है क्रेनियम। क्रेनियम सेकंड नाम हम देते हैं स्कल को, ठीक है। सो स्कल या फिर क्रेनियम में एक ही चीज़ है। वर्टेब्रल कॉलम प्रोटेक्ट करता है आपके स्पाइनल कॉर्ड को। क्यू नंबर 14 इज विच टाइप ऑफ बोन इज लॉन्ग एंड साइलेंड्रिकल इन शेप। सो बोन के डिफरेंट टाइप्स है। एक एडल्ट ह्यूमन में 206 बोन्स जबकि न्यू बोर्न में 350 बोन्स होते हैं। आपकी बॉडी का सबसे लार्जेस्ट बोन वो फीमर है और सबसे छोटा बोन जो है वो मिलियस है जो आपके मिडल एयर में प्रेजेंट होता है। और वो बोन जो लॉन्ग और साइलेंड्रिकल हो ये अक्सर औकात लॉन्ग बोन्स होते हैं। लास्ट एमसीक्यूज है हमारा रेड कलर ऑफ ब्लड इज ड्यू टू। सो आपने देखा होगा खून का कलर रेड होता है एंड दिस इज बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ हेमोग्लोबिन। अगर हेमोग्लोबिन ना होता तो शायद खून का कलर रेड ना होता। और हेमोग्लोबिन में अभी मैंने आपसे बात डिस्कस की कि इसमें होता है आयरन, सो दैट्स व्हाई ये खून का जो कलर है वो रेड कर लेता है। और हेमोग्लोबिन का काम होता है ऑक्सीजन को पूरी बॉडी को सप्लाई करना। और एक हेमोग्लोबिन जो है 4 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन को कैरी कर सकता है। तो स्टूडेंट्स ये थे आप लोगों के आज के एमसीक्यूज। उम्मीद करता हूँ आपको तमाम एमसीक्यूज क्लियर हुए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।